महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त न हो जाए। आप निराश न हो, सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। अथर्व वेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषिशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूं, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। राजा आशीर्वाद लेकर शृंग मुनि से मिलने उनके आश्रम जाने के लिए निकल पड़ते हैं और 7 दिन तक लगातार चलते हुए शृंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या स्थित उनके महल में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। शृंग मुनि राजा दशरथ की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और यज्ञ करवाने के लिए राजी हो जाते हैं और अयोध्या में जाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। अग्निदेव यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और महाराज दशरथ को खीर का पात्र देते हैं और कहते हैं कि इस खीर को तीनों रानियों ने बराबर बांट दो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा दशरथ ने खीर का पात्र रानियों को दे दिया। कौशल्या ने एक कवर खाया, फिर कैकई ने एक खाया, फिर दोनों रानियों ने मिलकर सुमित्रा को एक कवर खीर खिलाया और फिर वह घड़ी आ ही गई जिसका राजा दशरथ को वर्षों से इंतजार था। राजा दशरथ व्याकुलता से अपने महल में नए मेहमान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दासियां आकर उन्हें संदेश देती है कि उनको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनमें से कौशल्या से 1, कैकई से 1 और सुमित्रा से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। सुखधाम का नाम राम, त्यागमूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। और इन दोनों राजदुलारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ये समस्त लक्षणों से युक्त हैं। इसका नाम लक्ष्मण और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी, यशस्वी होंगे ये चारों कुमार।